मेरे को पता है आप थक चुके होंगे हर जगह पे खोज के कि आखिर में वो कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है या वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप अपने पूरे जीवन भर के लिए, मैं अगले 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जीवन भर के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जहां पे मेरे को रिस्क का भी कम सामना करने को मिलेगा एंड लंबे टाइम के अंदर में, मतलब 50-60 साल के अंदर में मेरा एक अच्छा खासा वेल्थ भी जनरेट हो जाएगा। तो यहां आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे लोग गलती क्या कर रहे हैं ना कि जहां भी उनको ज्यादा म्यूचुअल फंड का नाम सुनाई दे रहा है, मान के चलते हैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, उसका नाम उनको अगर बार बार सुनाई दे रहा है, हर जगह पे देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर या न्यूज के अंदर बार बार उस म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है, तो वो आंख बंद करके उसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, यानी कि 5 से लेकर 10 साल के बाद क्या होता है, जब उनका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है, जब उनका अच्छा कॉर्पस नहीं बन पाता है, तो वो फिर बाद में म्यूचुअल फंड को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर और उस सामान का एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन के सामने बार बार आना स्टार्ट हो जाए, तो वो सामान आप खरीद ही लेते हैं एक ना एक दिन। जैसे आप मोबाइल फोन हो गया या कोई भी चीज हो गई, अगर आप उसको खरीदने की सोच रहे हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट बार बार आना स्टार्ट हो गया आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसको खरीद ही लेते हैं एक ना एक दिन। वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में ही डालना है पैसे, स्मॉल कैप में इस म्यूचुअल फंड में डालना है, लार्ज कैप में इस म्यूचुअल फंड में डालना है, तो आप आंख बंद करके उसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपको गलती कभी नहीं करनी है। नहीं तो आप कॉर्पस क्या कुछ भी पैसा नहीं बना पाएंगे, आपका वेल्थ क्या कुछ भी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं 3 कैटेगरी के बारे में, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाइफ टाइम म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इन 3 कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको आगे चल के कभी भी दूसरी कैटेगरी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर आपका म्यूचुअल फंड इस लिस्ट में नहीं आता है तो उदास मत होइएगा, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड है, हजारों म्यूचुअल फंड है, उसमें से अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप अच्छे से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे अपने म्यूचुअल फंड में, तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा ही होगा। मैं केवल 3 कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं और हर कैटेगरी में से मैं 2-2 म्यूचुअल फंड निकालने वाला हूं। सबसे पहली म्यूचुअल फंड कैटेगरी होगी इंडेक्स फंड की कैटेगरी। इंडेक्स फंड की कैटेगरी मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर आपको रिटर्न तो ज्यादा नहीं मिलेगा, 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में, बट यहां पे आपको सेफ्टी मिलने वाली है, क्योंकि सेफ्टी का ख्याल रखना है। अगर आप 50-60 साल के लिए या अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे कि मेरा पैसा रिस्क में जाए ज्यादा, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ सेफ्टी चाहिए। दूसरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी होने वाली है मिड कैप कैटेगरी। मैंने यहां पे स्मॉल कैप को नहीं लिया है, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बट आज के टाइम में मिड कैप के भी ऐसे म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप को टक्कर दे रहे हैं, लगभग 25-26% का रिटर्न मिल रहा है मिड कैप के अंदर भी। तो मैंने इसीलिए स्मॉल कैप को नहीं लिया है, आपको मिड कैप के अंदर आना है। एंड जो तीसरी कैटेगरी मैंने चूज किया है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे टाइम में, मतलब कि लाइफ टाइम तक अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस भी बनने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नॉलेज है तो आपको इंडेक्स फंड के बारे में जरूर पता होगा। इंडेक्स फंड का सिंपल मतलब होता है जो भी इसके अंदर फंड होते हैं वो इंडेक्स को कॉपी करते हैं। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया हमारा, या जो लार्ज कैप के होते हैं, मिड कैप के होते हैं, सिंपल इसको फॉलो करते हैं और इसी के हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। जितना आपको निफ्टी 50 का रिटर्न मिलेगा उतना ही आपको इंडेक्स फंड का जो निफ्टी 50 को फॉलो करने वाला फंड है वो भी आपको सेम टू सेम उतना ही रिटर्न देने वाला है। तो इंडेक्स फंड के अंदर मैंने 2 फंड को लिया है, एक का नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड दूसरे का नाम है HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर में इन दोनों इंडेक्स फंड में आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर हम बात करें इन दोनों इंडेक्स फंड में अंतर क्या है, तो ICICI प्रूडेंशियल का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है ये आपको ज्यादा रिटर्न देने वाला है, इसलिए आपको पिछले 1 साल के अंदर में 62% का रिटर्न दिख रहा है। एंड HDFC इंडेक्स फंड जो BSE सेंसेक्स प्लान है ये आपको लगभग 24% का रिटर्न दिया है, क्योंकि इसमें टॉप 30 कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो रिटर्न कम मिलने वाला है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो टॉप 50 की बात की कंपनी है 50, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में जो ICICI फंड है इसने लगभग 19% का रिटर्न दिया है और HDFC का इंडेक्स फंड लगभग आपको 12% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आपको लगभग 23% का रिटर्न दिया है और HDFC का इंडेक्स फंड आपको लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, रिस्क की बात करें तो दोनों में वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि इक्विटी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। दोनों ही के अंदर आप 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 0.31% का, मतलब कि जो सेंसेक्स प्लान है HDFC का उससे थोड़ा सा ज्यादा है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का। दोनों ही फंड 2013 के अंदर स्टार्ट हुए थे। फंड साइज की बात करें यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो ICICI प्रूडेंशियल का है लगभग 6,863 करोड़ एंड HDFC इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है उसका लगभग 7,775 करोड़ का है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का है
अभी के टाइम पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, तो आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 3 दिन का एग्जिट लोड लगेगा, 3 दिन से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 0.25% आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैसे को ऐसे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना जहां पे आपको लंबे टाइम के अंदर में 14 से लेके 15% का भी रिटर्न मिले एंड 12 से लेके 13% का भी रिटर्न मिले, तो आप इन दोनों इंडेक्स फंड को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मिड कैप के अंदर ऑब्वियसली बात है वो 150 कंपनी में आपके पैसे को डाला जाएगा। जो टॉप 101 से लेके टॉप 250 तक जो कंपनी जाती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। हमारे लिस्ट के अंदर 2 मिड कैप आते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड दूसरे का नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 70% का रिटर्न मिलने वाला है। वही एचडीएफसी मिड कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में आपको लगभग 42.5% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले पर्सन है तो आप जाइए मोतीलाल ओसवाल में, अगर आप कम रिस्क लेने वाले पर्सन है तो आप जाइए एचडीएफसी मिड कैप के अंदर पूरे लाइफ टाइम के लिए। वहीं बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में जो मोतीलाल ओसवाल है उसने लगभग 35% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी मिड कैप का लगभग 26% का रिटर्न है। वहीं बात करें 5 साल की, पिछले 5 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल ने आपको लगभग 35% का रिटर्न दिया है एंड एचडीएफसी मिड कैप ने आपको 31% का रिटर्न दिया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों के अंदर आपको वेरी हाई रिस्क का सामना करने को मिलेगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी दिख सकती है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप मोतीलाल ओसवाल में 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी करना, वहीं एचडीएफसी मिड कैप में आप केवल 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का अभी के टाइम पे 0.58% का है, वहीं बात करें एचडीएफसी मिड कैप का तो अभी के टाइम पे 0.72% का है। मतलब कि एक्सपेंस रेशियो के मामले में आपको कम चार्ज देना पड़ेगा मोतीलाल ओसवाल के अंदर। वहीं बात करें स्टार्टिंग की, तो 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था मोतीलाल ओसवाल एंड 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था एचडीएफसी मिड कैप। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अभी के टाइम पे 15,940 करोड़ का फंड साइज है। वहीं बात करें एचडीएफसी मिड कैप की, तो इसका फंड साइज 75,000 करोड़ का है। मतलब कि ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट किया है एचडीएफसी मिड कैप के ऊपर। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही के अंदर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पिछले 1 साल के अंदर में 3 साल 5 साल 10 साल के अंदर में अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप भी पिछले 3 5 साल 10 साल के अंदर में अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। दोनों का एक्सपेंस रेशियो अभी के टाइम पे कम है एंड दोनों का अल्फा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न भी मिलने वाला है, रिस्क का आपको भले ही सामना करने को मिले। बट अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं दिख रहा है, बट एचडीएफसी मिड कैप में पिछले 1 साल के अंदर में अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैसे को जीवन भर के लिए ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना जहां पे आपको रिस्क का भी सामना करने को मिले एंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल पाए, तो आप जा सकते हैं मिड कैप के अंदर, क्योंकि मिड कैप के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं एंड आपको लंबे टाइम में रिटर्न भी अच्छा मिल पाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप फंड को नहीं चूज किया है, मिड कैप फंड को चूज किया है। अब बात करते हैं आखिरी कैटेगरी के बारे में जिसमें आपको अपने पूरे जीवन भर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मेरी फेवरेट कैटेगरी है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को बहुत छूट मिल जाती है आपके पैसे को पूरे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। वो आपके पैसे को लार्ज कैप में भी डालेगा, मिड कैप में भी डालेगा एंड स्मॉल कैप में भी डालेगा। तो हमारे लिस्ट के अंदर 2 फ्लेक्सी कैप है जिनका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड के अंदर अगर आप जीवन भर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 53% का रिटर्न है, वहीं पराग पारिक का 40% का रिटर्न है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले पर्सन है तो आप जाइएगा जेएम फ्लेक्सी कैप में, या क्वांट को भी आप चूज कर सकते हैं। बट अगर आप कम रिस्क लेने वाले पसंद है और लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न भी चाहिए और अच्छा खासा आपको सेफ्टी चाहिए, तो आप जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में जेएम ने आपको 26% का रिटर्न दिया है एंड पराग पारिक ने लगभग आपको 18% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो 5 साल के अंदर में जेएम ने आपको 27% का रिटर्न दिया है एंड पराग पारिक ने भी लगभग आपको 27.5% का, यानी कि 5 साल के बाद पराग पारिक आगे निकल जा रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। वहीं बात करें इन दोनों फ्लेक्सी कैप के रिस्क के बारे में, तो दोनों ही के अंदर वेरी हाई रिस्क है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप में, बट अगर आप पराग पारिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए की मिनिमम एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जेएम फ्लेक्सी कैप का कम है, 0.41% का है, वहीं पराग पारिक का है 0.63% का। अभी के टाइम पे ये फंड स्टार्ट हुआ है 2013 के अंदर में और पराग पारिक भी स्टार्ट हुआ है 2013 के अंदर में। फंड साइज की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेएम फ्लेक्सी कैप का फंड साइज अभी के टाइम पे केवल 4000 करोड़ का है, वहीं पराग पारिक का 78,000 करोड़ को पार कर चुका है। सोचिए कितने ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा जेएम फ्लेक्सी कैप में अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। पराग पारिक के अंदर आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं, एंड अगर आप 2 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप पिछले 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल के अंदर में अपने कैटेगरी
एवरेज को बीट किया है, वही पराग पारिक भी 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। दोनों का ही जो अल्फा है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में अच्छा रिटर्न मिलने वाला है इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों के अंदर आपको कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें कॉन्स की तो दोनों के अंदर कोई भी कॉन्स नहीं है, मतलब कि कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, या अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगले 20 साल 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूं तो आप इन म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। बट अब बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि अगर आपकी एज आज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, या 30 साल से लेकर 40 साल, या अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो आपको किस कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इन म्यूचुअल फंड में आपको डिवाइड करना है, इन तीनों कैटेगरी में तो इन्वेस्ट करना है, मतलब कि इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, बट इन तीनों कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि लंबे टाइम के अंदर में अच्छा वेल्थ जनरेट हो पाए। तो अगर आपकी एज अभी के टाइम पे 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, यानी कि अपने आप 20s के अंदर है, तो आपको मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। लगभग 50% अपने पोर्टफोलियो का मिड कैप में डालना है। अगर आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपए तो लगभग 5,000 रुपए मिड कैप के अंदर डालिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडेक्स फंड के अंदर अभी आपको केवल 20% इन्वेस्ट करना है, एंड फ्लेक्सी कैप के अंदर 30%, यानी कि लगभग 3,000 रुपए आपको डालने हैं फ्लेक्सी कैप में, 2,000 डालने हैं आपको इंडेक्स फंड में, एंड 5,000 रुपए डालने हैं आपको मिड कैप के अंदर, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं एंड अगर आप 20s के अंदर है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी एज अभी के टाइम पे 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आपको कितना पैसा किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी के टाइम पे आपको मिड कैप के अंदर सेम पैसा इन्वेस्ट करना है, 50% ही डालना है मिड कैप के अंदर, बट इंडेक्स फंड के अंदर आपको बढ़ाना पड़ेगा, 20% से आपको 30% कर देना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सी कैप में आपको केवल 20% ही रखना है अगर आप अपने एज 30 से लेकर 40 साल के बीच में और इस बीच में आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों की तरफ जो 40 साल से लेकर 60 साल के बीच में, इनको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर बात करें इंडेक्स फंड में, तो अगर आपकी एज 40 साल से लेकर 60 साल के बीच में, तो इंडेक्स फंड में आपको 50% पैसा डालना है। सिंपल बात है, 50% से कम नहीं डालना है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5,000 रुपए आपको इंडेक्स फंड में डालना है, 30% आपको इन्वेस्ट करना है मिड कैप फंड के अंदर, एंड 20% इन्वेस्ट करना है फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। ऐसे आपको अपने पैसे को डिवाइड करना है अगर आपकी एज 40 साल से लेकर 60 साल के बीच में है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनकी एज अभी के टाइम पे 60 साल से ज्यादा है, जो रिटायर हो चुके हैं, मतलब कि अपने जॉब से रिटायर हो चुके हैं, उनको कहां पे अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने वैल्यूएबल अमाउंट को कहां पे डालना चाहिए। अभी के टाइम पे अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आपको कम से कम 60% पैसा अपने इंडेक्स फंड में डालना है। 60% से कम इंडेक्स फंड में नहीं डालना है, आप ज्यादा डाल सकते हैं इंडेक्स फंड में, बट 60% डालना ही डालना है इंडेक्स फंड के अंदर। मिड कैप के अंदर आप डाल सकते हैं केवल 20% पैसा, और जो बचा हुआ 20% पैसा है उसको आपको फ्लेक्सी कैप में नहीं डालना है, उसको आपको डालना है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, अगर आपकी एज जितनी भी हो 20 साल से लेकर 60 साल के बीच में, तो आपको कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी के टाइम पे सोच रहे हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अभी के टाइम पे कि म्यूचुअल फंड कौन सा चूज करना है, उस म्यूचुअल फंड में कितना आपको अपने पैसे को डालना है। अब कोई डाउट तो रह नहीं गया होगा। अगर कोई डाउट चल रहा है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा और मैं आपको जरूर जवाब दूंगा उसका। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।